लंबा गहरा श्वास भरा करो और एक साथ सब बोलेंगे ओ। सब मिल करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 हो। भरी दोपहर में और अपने व्यस्त समय में से आप सब वडील, श्रद्धामयी माताएं, पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी जवान और बच्चे बहुत उत्साह के साथ आए। एक चाव और एक भाव गहरा। लूणावाड़ा जैसे एक छोटे से शहर में आज आपने यह एक इतिहास बनाया है। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपके जीवन से और इस देश से जुड़ी हुई, आपके आरोग्य से जुड़ी हुई, घर परिवार से, व्यापार से और इस संसार से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें और उनका समाधान वो आपके बीच में रखेंगे। देखो, आज की बात मैं भ्रांति से शुरू करता हूं। हमको अपने बारे में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। अपने बारे में भ्रांतियां माने अपनी ज्ञान, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य जो भगवान ने हमें दिया उसके बारे में भ्रांतियां। बीमारी हो जाए तो उनके बारे में भ्रांतियां। बच्चों में अलग तरह की भ्रांतियां होती हैं, बड़ों में अलग तरह की भ्रांतियां होती हैं, संबंधों में अलग तरह की भ्रांतियां होती हैं, व्यापार में अलग तरह की भ्रांतियां होती हैं, देश के बारे में अलग तरह की भ्रांतियां होती हैं, राजनीति के बारे में अलग तरह की भ्रांतियां होती हैं। तो आज अपनी बात को इसी पर केंद्रित रखता हुआ छोटी छोटी बातें जिनका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, मैं एक बात समान रूप से बच्चों से भी कहूंगा और बड़ों से भी। आइंस्टीन हमारे जैसे थे या उनका शरीर और उनकी बुद्धि कुछ हमसे विशेष थी? आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, पतंजलि हो, पाणिनि हो, जिनको दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, आइंस्टीन भी हमारे जैसे, न्यूटन भी हमारे जैसे, पतंजलि और पाणिनि ऋषि जिन्होंने 4000 सूत्र लिखे और दुनिया का सबसे बेस्ट ग्रामर, जो एक शास्त्र पढ़कर के आप करोड़ों शब्दों की रचना कर सकते हो, मैंने पढ़ा है, 15 साल की उम्र में ही पढ़ा था। उनका भी हमारे ही जैसा शरीर था, हमारे ही जैसा दिमाग था। भगवान राम जी के भी हमारे ही तरह 2 हाथ थे या उनके हजारों लाखों करोड़ों हाथ थे? कितने हाथ थे भगवान राम जी के, माता सीता के, भगवान कृष्ण के, हनुमान जी के, राम जी के, हनुमान जी के, सारे हमारे ऋषि मुनियों के जितने भी महान आदमी हुए दुनिया में, चाहे वो हिंदुस्तान में हुए हों या यूरोप में हुए हों, सब कैसे थे? हमारे ही जैसे। तो वो इतने बड़े क्यों बन जाते हैं और हम बड़े क्यों नहीं बन पाते? ये बच्चे भी सोचते होंगे कि हम भी दुनिया में सबसे फेमस बने, सबसे सफल बने, सारी दुनिया में हमारी पहचान हो, हमारा नाम हो। क्यों नहीं हो पाता? आपने कभी सोचा? दुनिया में तो सभी तो बहुत फेमस बनना चाहते हैं। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ। यदि मैं मेहनत नहीं करता, ऊंचे संकल्प के साथ आगे नहीं बढ़ता, तो मैं भी अभी खेती कर रहा होता, हल चला रहा होता, या गाय भैंस भेड़ बकरियां चरा रहा होता।
तो ये कैसे बढ़ा जाता है आगे? तो एक शब्द दे रहा हूं सबके लिए समान रूप से, जिसको हम हिंदी में सफलता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सक्सेस कहते हैं, उसको आम भाषा में और खास करके उर्दू आदि में क्या बोलते हैं? कामयाब। क्या बोलते हैं? और एक गाना भी गाते रहते हैं, हम होंगे कामयाब। यदि आपने ये एक शब्द समझ लिया तो मैं समझता हूं भरी दोपहर में यहां आपका आना और मेरा आपको कुछ बताना। तो जिंदगी में कामयाब होना है तो क्या करना? काम। बच्चों का काम क्या है? स्टूडेंट्स नो શું કામ છે? ભણવાનો, સવારે વેલે ઉઠવાનો કે મોડે ઉઠવાનો? सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, माँ बाप का मान करना कि अपमान करना? माँ बाप का मान करना, सुबह उठ करके उनको प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना। सब बड़े छोटे मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, माता भूमि ही। आटलो तो संस्कृत आवड़े छे ना, तो जोरथी बोलो ना, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। तो मैंने वेद में मंत्र पढ़ा जो अभी आपसे बुलवाया ना, माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या। धरती हमारी मां है और हम इसकी संतानें हैं। तो भोर में उठना जल्दी। याद रखना, जो सुबह जल्दी उठेंगे उनका भाग्य उदय हो जाएगा, और जो देर तक सोते रहेंगे उनका भाग्य भी सो जाएगा। ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात। तो कल से सुबह देर से उठना है कि जल्दी? बोलो। अरे चींटी से लेकर के, हाथी से लेकर के, चिड़िए से लेकर के सारे सृष्टि जल्दी उठती है कि देर तक सोती है? आपने देखा कभी कोई कुत्ता देर तक सोया मिला? तो सुबह जल्दी उठना। धरती माता को, ये मादरे वतन कहो, इसको हमारे मुसलमान भाई मादरे वतन कहते हैं। अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं? मदरलैंड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? मातृभूमि। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे योग शक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना। हाँ? तो दांव पर सभी लगे मातृभूमि के लिए। आज संकल्प लेके जाओ कि सुबह उठ करके इस धरती माता को, इस भारत माता को प्रणाम करेंगे और संकल्प लेंगे, हम कुर्बान हो सकते हैं, हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं कर सकते। दिल्ली के सिंहासन पर उसको बैठना चाहिए जो देश को ठीक से समझता और चला सकता हो। अच्छा, किसी स्कूल का प्रिंसिपल बेपढ़े लिखे भोंदू आदमी को बनाना चाहिए? कुछ लोग उठा के मुंह चल दिए, बोले हमको भी प्रधानमंत्री बनाओ। अरे दिल्ली में तो 2 महीने सरकार नहीं चला सके, तुम दिल्ली के प्रधानमंत्री बनने चल दी। अच्छा बताओ, मोदी को पॉलिटिक्स में आए कितने साल हो गए? 10-12 साल हुए ना? और मोदी के पास अपने आप को कामयाब दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए मिला गुजरात, और राहुल गांधी को मिला पूरा हिंदुस्तान। पूरा हिंदुस्तान मिला। और देश के अंदर भैया 10-12 सालों में तुम कुछ नहीं कर पाए। जब वो सब कुछ मिलकर के इस हिंदुस्तान को नहीं बदल पाए, तो एक बार मौका मोदी को दे दो। दिक्कत क्या हो रही है भाई? उसने गुजरात में अच्छा ही किया है ना, कोई ना खोटू तो नहीं करियो ना, कोई ना बुरू नहीं करियो ना। तो जब गुजरात में किसी का बुरा नहीं किया तो कि हिंदुस्तान में बुरा कर देगा क्या? घना बदाम के और ये मोदी अभी जैसे है तो मारी नाक से। अरे कोई राक्षस है यार, अरे मानस से ना। तो हाँ, उससे बहुत डर लगता है भ्रष्टाचारियों को। स्वस्थ एवं आदमी, मैंने कहा मेरे माँ बाप अनपढ़ निरक्षर, लेकिन हमने घर में पढ़ाई भी की, खेती बाड़ी भी की, काम किया, फिर पढ़ाई की, फिर योग किया, योग शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, फिर तो चिकित्सा शास्त्र से लेकर के राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र सबका अध्ययन किया। आज यहां पर बैठा हूं। कितने साल लगे यहां पहुंचने में? कम से कम 25 साल। कितने साल?
अरे जोर से तो बोलो। 25 साल 25 वर्ष लगे और करीब 12 लाख किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं और पूरी दुनिया के 200 देशों में योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का झंडा गाड़ करके आया। लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी? रोज 18 घंटा। कितने घंटा काम करता हूं? 18 घंटा काम करता हूं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता। तुम्हारी तो कभी छुट्टी होती है ना? हाँ, लेकिन बाबा की 365 दिन कोई छुट्टी। तीन 365 दिन काम किया। नरेंद्र भाई मोदी का बापू क्या करता था? नरेंद्र मोदी भाई ना बापू शू करता था? चाय बेचता था। हाँ? तो પછી नरेंद्र मोदी શાનાથી કામયાબ થયા? काम थी। हाँ? बहुत से सोच रहे बाबा ये काम तो बहुत अच्छा है, चाय पियो और कामयाब हो जाओ। चाय पीने से कामयाब नहीं होता है, चाय पिलाने से कामयाब होता है। એટલે सेवा करो, आगे बढ़ो। सुनो, आगे बढ़ने के लिए मात्र ये बात कोई नरेंद्र मोदी की नहीं है। सुनो, अमेरिका का पहले एक बहुत गरीब आदमी राष्ट्रपति बना। क्या नाम था उसका? अरे અત્યારે ઓબામા છે, પાછળની વાત કરું। ઇબ્રાહિમ લિંકન સુનામ હતું। અને ઇબ્રાહિમ લિંકન એ બહુ નાનકડા પરિવારમાં पैदा થયું। लोग एम के जब उसने बोला ना कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा तो लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। हिटलर एक अदना सा कद, छोटा सा कद, बोलने में तुतलाता था। वो कहता था मैं दुनिया को जीतूंगा, लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। नेपोलियन बोनापार्ट सकल सूरत में बहुत भद्दा सा, देखने में कोई कह नहीं सके कि यह आदमी पूरी दुनिया में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। ऐसे ही चाहे वो कालिदास हो, चाहे और तमाम विश्वामित्र हो, तमाम ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े इंसान हुए दुनिया में, उनको लोग ऐसे ही हाँ बोले ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, हाँ, ये देश में कुछ काम करेगा। खाली राजनीति की बात नहीं, किसी भी क्षेत्र में। चलो अपने देशना थोड़ा दिवस पहला एक राष्ट्रपति बना અને એના પાસે उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तो ट्रेन में अखबार बेच के और चना आदि बेच करके पुस्तक खरीदता था और पढ़ाई करता था। क्या नाम था उसका? अब्दुल कलाम। सुना मत? तो अब्दुल कलाम के पास पढ़ाई के लिए किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था। हालत तो हम लोगों की वैसी ही थी, सेकेंड हैंड बुक लेते थे हम लोग। कौन सी? सेकेंड हैंड बुक, और पोजीशन क्लास में फर्स्ट, ऐसे ना तुम लोग। तो वो अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से फेमस हुआ और देश को बहुत ऊंचाई पर लेकर के गया, छोटे से परिवार में पैदा हुआ। भाई बहनों, बड़ा होने के लिए बड़े खानदान में पैदा होने की जरूरत नहीं, बड़ा होने के लिए बड़ा काम करने की जरूरत है। और जो बड़ा काम करेगा वो जिंदगी में कामयाब होगा, बड़ा होगा। ये तो सब बच्चों के लिए भी और सब बड़ों के लिए भी। और हर एक मानव में महामानव होने की शक्ति है, क्षमता है, सामर्थ्य है। हर एक नर में वो नारायण है, हर एक पुरुष में महापुरुष छिपा हुआ है, उसको जागृत करो। आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, आप में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आप में एक बहुत बड़ा अभिनेता है, राजनेता है, बहुत बड़ा कलाकार है। जैसा आप बनना चाहो वैसे खुद को बना सकते हो। ये तो बात हुई जिंदगी की। कितनी परमात्मा ने हमको शक्ति दी है, लेकिन हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते। ऐसे ही पागलपन में ही जिंदगी को एक अलग सा नशा होता है, पता नहीं, उस नशे में जिंदगी को बिता देते हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूं आप जितने भी बच्चों से लेकर के और पितातुल्य बुजुर्गों से लेकर के श्रद्धामय माता यहाँ पर बैठी हैं, आपको हमेशा अपनी आंखों के सामने बड़ा आदर्श रखना है। आजकल थोड़ा क्राइसिस हो गया है बड़े लोगों का, लेकिन अपने पूर्वज तो अपने आंखों के सामने है ना। तो मैं एक बात बोलूंगा, हमारा जीवन कैसा हो तो एक छोटा सा उत्तर है, अपने पूर्वजों जैसा हो।
क्या बोलना? हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वजों जैसा। एक तो ये जिंदगी के बारे में बात कही। अब थोड़ी देश के बारे में बात करते हैं। जीवन के बारे में जैसे बहुत सारा अज्ञान है, अमजन राष्ट्रना विषय पर बहुत अज्ञान छे, तो राष्ट्र के बारे में थोड़ी सी बात। अपना देश 200 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना पुराना देश है अपना? बोलो, जोरती बोलो तो। 200 करोड़ वर्ष पुराना। अपने देश का इतिहास पता है? अपने कुल खानदान की थोड़ी हिस्ट्री पता है क्या? तुम्हारा बाप दादा कौन था याद छे ना? तो देशना विषय में तमने ज्ञान होवू જોઈએ कि नहीं? अरे जोरती तो बोलो, होवू જોઈએ। हाँ, तो देश का 200 करोड़ वर्षों का इतिहास नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, 200 वर्ष पुराना तो पता लगना चाहिए। तो इधर रोम और मिस्र से लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के और बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा देश और इधर तिब्बत से लेकर के कैलाश मानसरोवर से लेकर के वियतनाम, जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक, इतना ये अखंड भारत था। पता है सबको? पता है? अरे 1947 से पहले ये पाकिस्तान अपने अंदर था, ये बांग्लादेश अपने अंदर था, और महाराजा रणजीत सिंह के समय तक और भारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय तक अफगानिस्तान अपने अंदर था। ये तो बहुत पुरानी बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। इतनी बात भी हमको याद नहीं रहती, समस्या यही है। 1947 में यदि हिंदुस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल होता तो हिंदुस्तान के 3 टुकड़े नहीं होते, अपितु अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में वापस हो जाता। इसको बोलते हैं नेतृत्व की क्षमता। उस समय तो भूल हो गई, और ये भूल किसने की? गुजराती ने की, बापू ने की। बापू का मिसयूज किया, और बापू भोले भाले थे, बहकावे में आ गए। तो सुन लो गुजरातियों, एक मौका 1947 में चूक गए थे, 2014 में गुजरात को भी मौका नहीं चूकना और देश को भी मौका नहीं चूकना है, तो फिर हो जाएगा काम। तो सुनो जरा, मैं कह रहा था हिंदुस्तान कितना बड़ा था, और आज भी 33 लाख वर्ग किलोमीटर में अपना भारत है। इतनी जानकारी तो सबको होनी चाहिए। कितने में फैला अपना भारत? बोलो, 33 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें 33 छोटे मोटे स्टेट हैं। कितने? 33 और इसमें अपने जमीन के ऊपर जो जमीन है वो करीब 50 करोड़ एकड़ है। कितनी है बोलो? और उस जमीन के नीचे जो है वो, तो उसमें तो बहुत सामर्थ्य है। जमीन में तो हम इतना अनाज पैदा कर सकते हैं अपने हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान में तो कोई भूखा सोएगा ही नहीं। अफ्रीका से लेकर के, मंगोलिया से लेकर के पूरी दुनिया की भूख का समाधान हिंदुस्तान कर सकता है। इतना अन्न हम पैदा कर सकते हैं। पता है आपको? मंगोलिया से लेकर के और छोटे छोटे और भूख के बहुत ज्यादा चित्र दिखाते हैं। कौन कौन से देश होते हैं? कितने ही छोटे बड़े देश हों। हम अभी हिंदुस्तान में मात्र 30% खेती का में उत्पादन ले पा रहे हैं। अपने देश को दालें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, अपने देश को चीनी बाहर से खरीदनी पड़ती है, अपने देश को तेल बाहर से खरीदना पड़ता है खाने वाला, दूध बाहर से खरीदना पड़ता है, घी भी बाहर से आ जाता है कई बार। अरे भाई, अरे इतना अपना देश है, और इसमें पानी हमारा करीब ऐसे ही वर्षात का पानी तो 80 से 90% किस में बह जाता है? समुद्र में। जल समुद्र में बह गया। कुछ देखने वाले ने देश के बारे में कोई सोचता ही कहां है? भाई बहनों, अपने देश में जल, जंगल 80% तो काट लिए, पानी मन का 80% समुद्र में। देखो देश की हालत, पानी 80% समुद्र में, 80% जंगल काट लिए, जमीन, सरकारी जमीनों पर ज्यादातर लैंड माफियाओं का कब्जा हो गया, और भू संपदा, ओ हो 1 लाख आदिवासी गांवों को उजाड़ दिया। इसलिए अब आदिवासियों ने कांग्रेस को वोट देना ही बंद कर दिया।
पूरे देश में हो रहा है, वो थोड़े से लोग बचे हैं अभी। 1 लाख गांव को उजाड़ दिया और उनकी जमीन से बॉक्साइट से लेकर के, आयरन ओर से लेकर के, कोयला से लेकर के, सोना चांदी, तमाम जो अमूल्य धरोहर जमीन के अंदर दबी हुई है, रत्न गर्भा हमारी ये भूमि, उसको बेच करके लाखों करोड़ के घोटाले कर। ये तो आपने घोटाले सुने ना, कोई पहले तो एक 64 करोड़ का घोटाला सुना था, उसका नाम क्या था, बोफोर्स का घोटाला। और अब तो कोयला घोटाला, अकेला घोटाला 400 लाख करोड़ का है, उसमें 50 बिलियन टन कोयला भेज दिया। इतना आपको पता होना चाहिए। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, जड़ी बूटियां, देश की जवानी, देश का पानी, मैंने कहा ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, कुछ सोचने वाला ही नहीं। कितना लूटा है जरा पता होना चाहिए देश के बारे में आपको। अच्छा, तुम्हारे घर का पैसा कोई लूट करके ले जाए तो ले जाने दोगे? तुम्हारा घर थी, कोई पैसा लूटने नहीं ले जाए, माताओं बहनों के आभूषण लूट के ले जाए तो आप, और तुम्हारी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर ले तो करने दोगे? तो देश लूट रहा है तो लूटने दोगे? यही तो गड़बड़ हो रही है। तुम्हारी माँ बहन बेटी के कोई हाथ काटे, उनके ऊपर कोई अत्याचार अनाचार करे तो करने दोगे? तो भारत माता को तो लूट लिया, काट पीट दिया, घायल पड़ी है। तो आज संकल्प लेकर के जाएंगे, ये देश मात्र हमारे लिए मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारी माँ है, और जैसे हम अपनी माँ की रक्षा करते हैं ऐसे अपनी भारत माता की रक्षा करेंगे। ये संकल्प लेकर के जाए, और ये संकल्प हर पर अपने मन में होना चाहिए। ये है, सुनो देश के बारे में अभियान, 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं हैं अपने देश में। 1,000 लाख करोड़ रुपए की लूट कर चुके। इतनी लूट तो विदेशी आक्रांताओं ने, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी से लेकर के, नादिर शाह से लेकर के, और अंग्रेजों से लेकर के, जितने भी हमारे यहाँ पर, चाहे किसी वो डच आए, हूण आए, शक आए, जो कहते हैं ना अलग अलग आकर के ये लूटा वो लूटा। अरे मेरे भाई, बोले यहाँ अपने यहाँ पर भी सोमनाथ के मंदिर में कितनी बार लूट हुई? 17 बार, 16 बार। तो वो आपको छोटी छोटी लूटों का पता मेरे भाई, वो तो थोड़ा लूट के लेके गए। 67 सालों में 1,000 लाख करोड़ की लूट की, 67 सालों में पूरे दस्तावेज हैं कितने की लूट की है, सबको पता होना चाहिए, माताओं बहनों को भी। ये 1,000 लाख करोड़ आएगा तो आप लोगों को खूब सोना चांदी के खूब आभूषण मिलेंगे, खूब बढ़िया साड़ी, खूब बढ़िया गाड़ी, खूब अच्छे आभूषण मिलेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। इतना लूटा है। एक वीर से बोले, बाबा मोदी आने से क्या हो जाएगा? मैंने कहा मोदी आने से क्या हो जाएगा? मोदी आने से गलत काम बंद हो जाएंगे, और जो गलत किया है उनको, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये 1,000 लाख करोड़ रुपए हम देश को वापस दिलाएंगे, और आगे से हिंदुस्तान न लूटे इसके लिए इंतजाम करवाएंगे। ये 2 काम बड़े हो जाएंगे। 1,000 लाख करोड़, कितना? इतना लूटा है, आप लोगों की कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, हिसाब भी नहीं करना आता, इतने लूट हुई है। कितना? 1,000 लाख करोड़। देश के बारे में बताया। हमको मोदी को कितने वोट दिलाना है? 20 करोड़। कितने वोट दिलाना है कम से कम? और ये तो हमने संकल्प लिया है। ये बीजेपी वाले जो करेंगे भगवान मालिक है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते, जो करें अच्छा, अच्छी बात है। और एक एमपी कर भी कितना सकता है? 1-2 महीने का उसको टाइम लगता है। एक लोकसभा क्षेत्र में 2.5 से 3 लाख परिवार होते हैं, तो 2.5-3 लाख परिवारों में कोई भी एमपी जा सकता है कहीं का भी? नहीं जा सकता। तो हमने संकल्प लिया है, मैं 1 मार्च से काम शुरू कर रहा हूं। 500 घरों में मैं खुद जाऊंगा, और हर एक जिले में हमारे 500 कार्यकर्ता 500 घरों में जाएंगे, 2.5 लाख घरों तक पहुंचेंगे एक एक जिले में, और मोदी के लिए कम से कम 20 से 25 करोड़ लोगों का वोट बैंक तैयार करेंगे। अपने वोटर आईडी का SMS करेंगे 900879 900887 पर, और वो वोट बैंक पहले ही तैयार हो जाएगा। इसको नाम दिया हमने देशभक्तों का वोट बैंक। सुना मापियो? देशभक्तों का वोट बैंक, नेशनलिस्ट वोट बैंक। जाति मजहब कौम के नाम पर लोगों का ध्रुवीकरण होता रहता था। हमने कहा देश के लिए संगठित हो। तो ये काम तो करेंगे, आपको भी करना है। अपना वोटर आईडी नंबर अपने मोबाइल में टाइप करके सब इस काम को, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल अभी है तो अभी कर लेना, और घर जाके जरूर कर लेना, वोटर आईडी कार्ड नहीं भी लेके आए तो वोटर आईडी कार्ड से
अपना आईडी नंबर मोबाइल में डायल करके और किस नंबर पर भेजना है, जोर से बोलो, अभी बताया था ना, 90087 इस पर भेज देना। तो आपका वोटिंग से पहले ही निर्णय हो जाना है। इस बार वोटिंग तो करनी है, वोटिंग के दिन किसी को घर नहीं बैठना, वोटिंग के दिन किसी को पिकनिक पर नहीं जाना, सबको वोट करने के लिए जाना है, उसी से हिंदुस्तान बदलेगा। और मैंने तो इसको दिल्ली में भी बोला था कि इलेक्शन से पहले ही देश के लोगों ने मोदी का प्रधानमंत्री के लिए सिलेक्शन कर लिया। ये तो काम हो गया वोट वाला। ये बस ऐसी चीजें होती हैं। लोग कहते अरे कैसे हो जाएगा, अरे मैंने कहा 300 से ज्यादा सांसदों के साथ मोदी संसद में जाएगा तो अपने आप चीजें आगे बदल जाएंगी। काला धन भी आएगा, भ्रष्टाचार भी मिटेगा, व्यवस्था भी बदलेंगी। हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड से भी अच्छी यूनिवर्सिटी बनेंगी। अभी हिंदुस्तान का 19 लाख करोड़ रुपए का मात्र एक्सपोर्ट है, चीन का 153 लाख करोड़ का है। हम चाहते हैं आगे 5-10 साल हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा काम हो कि यदि चीन का एक्सपोर्ट 153 लाख करोड़ का है तो हिंदुस्तान का 200 लाख करोड़ का क्यों नहीं हो सकता। इतने हाथ हैं हमारे साथ और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान आगे हो सकता, क्यों नहीं एग्रीकल्चर में हिंदुस्तान आगे नहीं हो सकता, क्यों नहीं वाटर मैनेजमेंट में हिंदुस्तान आगे हो सकता, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, वाटर मैनेजमेंट में, हर एक क्षेत्र में भारत आगे होगा। अब छोटी छोटी बातें और मैं बार बार बोलता हूं, हमें नॉलेज में रहना है नंबर 1। सब मेरे साथ बोलेंगे, बच्चे भी और बड़े भी। नॉलेज में रहना है नंबर, हेल्थ एंड फिटनेस में रहना है नंबर, काम करने में, मेहनत करने में, सच्चाई में, ईमानदारी में रहना है नंबर, गुजरात को बनाना है नंबर। अरे जोर से तो बोलो गुजरातियों, गुजरात को बनाना है नंबर और भारत को भी बनाना है नंबर। बोले भारत माता की। तो नंबर 1 मेहनत से बनेगा, वही बात आ गई। अब एक बात और सुन लो, जो मेहनत नहीं करता ना वो राक्षस है, वही ताड़का है, वही पूतना है, वही रावण है, वही कंस है। सब मेरे साथ बोलेंगे अकर्मा दस्यु। बोलो जोर से बोलो, अकर्मा दस्यु। इसका मतलब पता है, जो काम नहीं करते वो सारे दस्यु हैं, राक्षस हैं, ताड़का हैं, पूतना है, रावण है, कंस है। तो सबको क्या करना है जिंदगी में, बोलो काम। क्या करना है? चलो अब अगली बात करता हूं। हमको लगता है बड़ी बड़ी, अरे ये कैसे हो जाएगा, देश का प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा। अरे मैंने कहा बनेगा। अच्छा सब सुनो, अरे बीपी कैसे ठीक हो जाएगा। सारी दुनिया के डॉक्टर क्या बोलते हैं, जिसको एक बार ब्लड प्रेशर हो गया वो ठीक नहीं होता, ऐसे ही बोलते हैं ना। एकदम सच्ची बात है ना। तो चलो मैं बताता हूं, लौकी का जूस पियो, दूधी का, किसका जूस पीना, दूधीनो जूस पियो, उसमें आंवला नो रस नाखी दो, दूधी का जूस, आंवले का जूस मिला के पियो और ये सांस लो और छोड़ो थोड़ा सा। ये ठंडा है, ये गर्म है, और दोनों को मिला दिया, बैलेंस हो गया, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। लोग कहते बाबा ये इतनी सी बात है। इतनी सी तो बात है, इन बेवकूफों को पता ही नहीं। डॉक्टर बने फिरते हैं। अरे भाई ये 200 साल पुरानी एलोपैथी है। कितने साल पुरानी? और 100 सालों में विकसित हुई है। 100 साल पहले तो ऊंच चलता रहा था, तुक्केबाजी। तो 200 करोड़ वर्षों से दुनिया है, तो क्या पहले लोग बीमार नहीं होते थे? तो क्या उपचार नहीं जानते थे? जानते थे। योग, आयुर्वेद, जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। हमने मुक्तावटी बनाई है। आपको यहां पर भी आरोग्य केंद्र है ना, यहां पर भी जो है रोकड़िया मार्केट है, क्या अभी मंजूरी मिली है, जो भी हमारे वाड़ी भाई पटेल करते हैं। मुक्तावटी हमने प्रयोग किया, दूधी का जूस, ये सब छोटी छोटी बातें सबको पता होनी चाहिए, बड़ों को भी बच्चों को भी। तो दूधी का जूस और लौकी का है ना, उसमें थोड़ा आंवले का जूस मिला देना, मुक्तावटी ले लेना, बीपी ठीक, ये प्राणायाम करना। मैंने करोड़ों लोगों की दवाइयां बंद करवाई हैं, करोड़ों लोगों की। ऐसे ही लोग कहते हैं शुगर ठीक नहीं होता। मैंने कहा भाई थोड़ा एक कपाल भाती प्राणायाम करो, देखो ऐसे सीधे बैठो, क्या नाम है इसका बोलो? कपाल भाती। जो कपाल भाती करेगा वो मोटा
नहीं होगा, और मोटी भी जितना मोटा उतना खोटा। देखो, पेट इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो खाने पीने के बाद है, और बहुत तो बिना ही खाए पिए पूरा डाइनिंग टेबल लिए घूमते रहते। देखो, कपालभाति के मंडूकासन, मधुनाशिनी, नीमवटी, गिलोयवटी, ये 3 टिकड़ी ले लो और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लो। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। अब देखो, आपको मैं एक बड़ी बात कहता हूं भाई, योग तो करोड़ों वर्षों से था, तो भाई अब मेरे से लोगों ने योग क्यों सीखा? मैंने वो चीज बताई जो दुनिया में लोग कहते थे ये तो असंभव है। मैंने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज। तुम ये बोलते हो, मैंने करके दिखा दिया, तुम भी कुछ करके दिखाना। करोगे ना? हमने तो कोका कोला, पेप्सी और बर्गर खा के ऐसे बर्बाद हो जाओगे। ये मत खाना पीना। सुनो, मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी, नीम घनवटी, ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये 3 गोली देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। कपालभाति और मंडूकासन, है ना, श्वास बाहर छोड़ के ऐसे आगे झुकवा देते हैं। इससे पूरा पेनक्रियाज का व्यायाम हो जाता है, इसकी एक्सरसाइज हो जाती है। सुनो, तो એટલું જબરદસ્ત છે આ મંડૂકાસન અને કપાલભાતિ। એ જે કરશે એને ડાયાબિટીસ નહીં રહે। પછી ઘણા બધાને ડાયાબિટીસ થઈ ગઈ છે। અને સાંભળો, જેના મા બાપને ડાયાબિટીસ છે ને, એને દીકરાઓ દીકરીઓને 99% શક્યતા હોય છે ડાયાબિટીસની, બીપીની, હાર્ટની। આ वारसागत रोगों चली रहा है, जेनेटिक बीमारियां चल रही हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, अर्थराइटिस की, ये सब। प्राणायाम करने से नए जीन्स हो जाते हैं। देखो, 2-3 बातें बहुत जबरदस्त बताता हूं आपको। योग से होता है दिव्य जन्म। क्या होता है बोलो? एक जन्म होता है मां की कोख से, और दूसरा जन्म होता है योग से। वो मां की कोख से जो जन्म होता है उसमें गड़बड़ी होने की संभावना है, जेनेटिक बीमारी आ सकती हैं, उसमें जेनेटिक संस्कार आते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत चीजें आती हैं, पीछे की भी चीजें आती हैं, कर्माशय संस्कार पिछले जन्मों के। योग करने से कपालभाति और अनुलोम विलोम तो बहुत जबरदस्त। ये टेक्निक है, छोटी छोटी जेनेटिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बड़ी बात, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डायबिटीज, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक बीपी और एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज, ऐसी बीमारियां जिनके लिए स्टेरॉइड लेना पड़ता है, योग से दूसरा जन्म हो जाता है। डीजनरेट वे सेल रीजनरेट हो जाते हैं। देखो, आंखों से दिखाई नहीं देता। एक तो यहां से एक्यूप्रेशर करना, ये बड़ा जबरदस्त है। पहली उंगली और दूसरी उंगली की नीचे, यहां हथेली की तरफ ना, यहां दबाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये शक्ति के केंद्र है। अपने शरीर में बहुत तरह की शक्ति है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की शक्ति है। कानों में किसकी शक्ति है बोलो? सुनने की। नाक में, अब कोई हाथ से कोई चीज सूंघ के दिखा सकता है? हाथ में बहुत ताकत है लेकिन इसे सूंघ नहीं सकता। आंख में बहुत ताकत है, इससे सुन नहीं सकता। आंख कितनी बढ़िया हो, इससे सुन नहीं सकता, देख सकता है। यहां देखने की ताकत, यहां सुनने की ताकत, यहां सूंघने की ताकत, यहां बोलने की ताकत, यहां पचाने की ताकत, हर जगह अलग अलग तरह की शक्ति है। यहां सोचने विचारने की ताकत, जिसका ये स्क्रू ढीला हो जाए ना, फिर वही घूमता रहता है। सुनो, हर एक जगह अलग अलग तरह की ताकत है। तो यहां किसकी ताकत है? आंख को ताकत देने वाला बिंदु है। यहां आंख की ताकत यहां से बढ़ती है। इसके ऊपर रिसर्च किया, इसको एक्यूप्रेशर बोलते हैं। बीच में फेफड़े की ताकत, लास्ट में कान की, उसके नीचे हार्ट की, उसके नीचे यहां देखो, पता लग रहा है? रेखा के नीचे यहां से दबाते हैं। स्क्रीन वाले की स्क्रीन गड़बड़ हो गई क्या? हाँ? गड़बड़ हो गई। ये मशीन में गड़बड़ हो जाए तो ठीक हो जाती है। तुम्हारी मशीन गड़बड़ हो गई ना, फिर तो राम नाम सत है, मुर्दा बड़ा मस्त है। हाँ, इसलिए अपने तंत्र ठीक रखो। सुनो, यहां डायबिटीज के लिए, हथेली के बीच में किडनी के लिए, अंगूठे के नीचे थायराइड के लिए, ऐसे
दबाने से ही ठीक हो जाता है, ताकत मिलती है। ताकत बाहर नहीं बावड़े, भीतर है। ताकत क्या से? भीतर। सुख क्या छे? शांति क्या छे? क्या छे? ज्ञान क्या छे? आखो ब्रह्मांड क्या छे? आपड़ा ज भीतर से, अपने भीतर सब कुछ है। हा? देखो पहले अंगुली के नीचे, अंगूठे के नीचे, यहाँ से थायराइड के लिए, फिर यहाँ पेट के लिए, ये रिंग फिंगर है ना, इसके टॉप पर है, स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए बहुत। और जोर से ऐसी ताली बजा लो ना, ऐसे 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 ऐसे। तो 2 मिनट ऐसे सुबह उठ करके ताली बजाने ला। जो 2 मिनट ताली बजा लेगा उसको कोई रोग नहीं होगा। अच्छा, आपने आज तक किसी गधे, घोड़े, हाथी के आंखों पर चश्मा देखा? बोले बाबा जी उनके हॉस्पिटल ही नहीं। अरे हॉस्पिटल नहीं, उनकी आंख ही खराब नहीं होती। क्यों? पैदल चलते और जूता चप्पल नहीं पहनते। और या 2 महीने के बाबू के पैरों में ही ऐसे ऐसे जूते चप्पल डाल देते हैं। अरे मजबूत रहा करो, पूरा शरीर मजबूत रहे। थोड़ा सा बिना जूते चप्पल के आधा घंटे भी जो चल लेते हैं उनको बहुत ऊर्जा मिलती है। हीरा रतन माणिक भाई, वो पिछले करीब 20 सालों से, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने शुरू किया, नहीं तो पहले तो एक बार करीब 400 दिन उन्होंने उपवास किया। आधा घंटा चलते थे ऐसे बिना जूता चप्पल के, घास के ऊपर, नंगी जमीन पर, और आधा घंटा सूर्य का त्राटक। आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हो ऐसे खुली आंखों से, और उससे आपको सामर्थ्य है। मैं कहता 2 मिनट ये एक्यूप्रेशर कर लेना, ये बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है। और एक बार सुबह उठ करके जोर से ठेका लगा के हंस लिया करो। एक बार हाथ उठाओ तो, ए लोना बड़ा बड़ा जोर थी हंसने, बताओ तो एक बार जोर से। बच्चे बहुत अच्छे से हंसो बच्चों। तो एक बार जोर से हंस लिया करो। जो हंसेगा वो बीमारियों में नहीं फंसेगा। देखो जब आप दुखी रहते हो, नाराज होते हो, उल्टा पुल्टा सोचते हो, तो दिमाग में क्या निकलता है? जहर। दिमाग से क्या निकलता है? हमारे जो इंटरनल ग्लैंड्स है ना, पीछिटी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ब्रेन, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से जहर निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। तो आदमी दुखी होता रहता है और जल्दी बुढ़ा हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, गुस्सा करने वाले को भूख भी नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है। सुन लो, आपको स्वस्थ रहना है, आपको सुंदर बनना है, आपको सफल बनना है, आपको चाहिए कि मुझे अच्छी भूख लगे, तो आप खुश रहा करो। खुश रहो ना। अरे क्या लेकर के आए थे, क्या लेके जाएंगे? खूब काम करो, जो संसार से मिलता है वापस लौटाते चलो। आज तक मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, और दुनिया में वो काम करके दिखा दिया जिससे कि कांग्रेस की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। क्यों? अरे बोले योग इतने ऊंचे कैसे पहुंच गया, आयुर्वेद इतने ऊंचे कैसे पहुंच गया, ऋषियों का ज्ञान इतने ऊंचे कैसे पहुंच गया? ये गांवड़े के अंदर पैदा हुआ एक किसान का लड़का, ये हमको चुनौती देने वाला कैसे हो गया? अरे मैंने कहा भाई भगवान की व्यवस्था है, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। सुनो, मैं आप सबसे कह रहा हूं, खुश रहो। क्या रहो? बोलो खुश, मस्त रहो, हमेशा खुश रहो। घना બધા મૂડો આમ કરીને આમ બેસે, પછી ઘણા બધા તો આમ મૂડો ખોલીને આમ, મક્ખી મચ્છર બી સબ અંદર, આમ મૂડો ખોલીને બેસ્યા, પછી ઘણા બધા આમ માથો પકડીને બેસ્યા, પછી ઘણા બધા તો આમ માથો પકડીને બેસ્યા, પછી આમ બેસી જાય। माता पिता ने पढ़ाई करने के लिए भेजा और स्कूल में ऐसे बैठा हुआ, जो याद करना था उसको याद करता नहीं, किसी और को याद करता रहता है। बावड़े फालतू के चक्करबाजी में रहते हैं। प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड, और ही कहीं दिमाग और कहीं। जिस काम को करो पूरा दिल लगा करके करो। सुनो, खुश रहो।